रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ भी होता है और यहाँ भी है। वॉलंटरी का मतलब होता है बिजनेस विद द टैक्सेबल सप्लाईज एंड इम्पोर्ट्स बिटवीन AED 187,500 एंड 375 कैन वॉलंटरी रजिस्टर्ड टू वेट। Voluntary registered can be beneficial for businesses as it allows them to reclaim input VAT and enhance their credibility in the market. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि अगर मान लो नॉर्मली आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है 375 दिरहम क्रॉस होने का, है ना। लेकिन यहाँ अगर मान लो आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है और आप फिर भी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो इसे बोलते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। लिमिट तो नहीं है, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं। तो पेनल्टी तो देनी पड़ेगी ना फिर? नहीं, ये मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ फिर आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना है? 3,75,000 टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा। टर्नओवर तो पता है ना, जो हमारा पूरी सेल होती है, कितनी सेल टर्नओवर बोलते हैं। तो 3,75,000 अगर क्रॉस करते हैं तब हमें रजिस्ट्रेशन लेना होता है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपका साल भर में इतना टर्नओवर नहीं होता है, कम हो गया, जैसे यहाँ पे बताया 187 है ना, तो करीब 2 लाख दिरहम के आसपास इनका टर्नओवर है। तो उस कंडीशन में इन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वॉलंटरी बोलते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपको क्या बेनिफिट है, जो भी आप टैक्स पेड करके आ रहे हैं उसको ITC रिक्लेम कर सकते हो पहली चीज़। दूसरा, आप अपने बिल पे फिर आपको टैक्स लगाना होता है, टैक्स चार्ज करना होता है। और आपकी मार्केट में एक जो है एक वैल्यू बनती है कि हाँ ये बंदा ये जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड है ना, जेन्युइन बिजनेस फर्जी नहीं है या इसको कोई वैल्यू नहीं है ना, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है। इनवॉइस जनरेशन एंड पेमेंट करें तो इशू ए वेट कंप्लाइंट इनवॉइस फॉर एवरी टैक्सेबल सप्लाई। तो जो भी टैक्सेबल सप्लाई है सबके लिए आपको एक वेट की इनवॉइस बनानी है। यूज ए फुल टैक्स इनवॉइस फॉर B2B ट्रांजेक्शन टू सप्लाई ओवर AED 10, है ना। तो आपको जो है जो B2B सप्लाई B2B ट्रांजेक्शन है वो सप्लाई है ओवर 10,000, ठीक है। फुल टैक्स, अच्छा इस पर जो है आपको ये टैक्स इनवॉइस बनानी है और सिंप्लीफाइड टैक्स इन्होंने मतलब वर्डिंग दे रखा है, ये आगे मुझे क्लियर हो जाएगा इनवॉइस वाले उसमें क्या ये भी याद नहीं आ रहा। यूजर मतलब आपको B2B मतलब आप खुद भी रजिस्टर्ड हो, सामने वाले भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, और आपकी जो वैल्यू है वो 10,000 दिरहम से ज़्यादा है, तो आपको एक टैक्स इनवॉइस बनानी है। यूजर सिंप्लीफाइड टैक्स इनवॉइस फॉर B2C, इसमें सिंप्लीफाइड टैक्स इनवॉइस बनानी है, इसको फॉर्मेट होगा जो B2C ट्रांजेक्शन और सप्लाई अंडर AED 10,000। अगर आपकी वैल्यू 10,000 से कम है तो आपको सिंप्लीफाइड टैक्स इनवॉइस बनानी है। अगर आपकी वैल्यू क्या है 10,000 से कम है और B2C ट्रांजेक्शन है। इंश्योर ईच इनवॉइस इंक्लूड टैक्स इनवॉइस, लेबर, सप्लाई एंड रिसिपिएंट डिटेल TR, यूनिक invoice number, invoice and supply dates, description of goods and services, quantity, unit price, total amount excluding VAT, weight rate and MR, gross total, discount and reverse charge, statement के साथ। तो ठीक है, ऊपर लिखा हुआ टैक्स इनवॉइस और नाम, रिसिपिएंट का नाम, सप्लायर का नाम, जो माल बेच रहा है या गुड्स या सर्विस दे रहा है उसका नाम आना चाहिए, रेसिपिएंट जो कस्टमर है उसका, TRN नंबर। ये TRN नंबर क्या होगा आपका, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो नंबर आपका उसमें होना चाहिए बिल के अंदर, है ना। यूनिक इनवॉइस नंबर होना चाहिए आपका, बिल नंबर होना चाहिए उसमें, और उसकी डेट होनी चाहिए, बिल की डेट में बन रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, कौन सा गुड्स या कौन सी सर्विस बेची जा रही है, क्वांटिटी कितनी है, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का यूनिट प्राइस क्या है ना, टोटल अमाउंट एक्सक्लूडिंग वेट, जो अमाउंट दिखाओगे आप वो वेट के अलावा होनी चाहिए। वेट रेट कितना है, कितने परसेंट वेट है, 5% एन अमाउंट, उसकी
इसकी वेट की अमाउंट कितनी है, फिर ग्रॉस टोटल कितना है ना, ग्रॉस टोटल यानी टोटल अमाउंट और वेट की मिला के ग्रॉस टोटल कितना हो गया। डिस्काउंट तो कोई नहीं है, ठीक है। रिवर्स चार्ज स्टेटमेंट किस एप्लीकेबल, अगर कोई रिवर्स चार्ज वाला मैटर है ना वो आपको मेंशन करना है। इशू मेड इनवॉइस विद इन 14 डेज ऑफ द सप्लाई डेट, जो आपकी सप्लाई डेट है, जिस डेट में आपने गुड्स को सर्विस दिया है 14 दिन के अंदर आपको बनाना कंपलसरी। कलेक्ट 5% वेट फ्रॉम द कस्टमर ऑन टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज पर आपको 5% वेट कलेक्ट करना है। इसके बाद है वेट रिटर्न फाइलिंग। वेट रिटर्न फाइलिंग में वेट रजिस्टर्ड बिजनेस मस्ट फाइल वेट रिटर्न रेगुलरली थ्रू इमारा टैक्स पोर्टल। तो इमारा टैक्स पोर्टल है इसका। द फाइलिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द एनुअल टर्नओवर, तो एनुअल टर्नओवर के हिसाब से आपकी फाइलिंग का जो है फ्रीक्वेंसी रहेगी, आपको मंथली रखनी है या क्वार्टरली। और ये जो टैक्स और ये जो रिटर्न फाइल करोगे आप, वो इमारा टैक्स पोर्टल है इसका, वहाँ से आपको करना होता है। मंथली फाइलिंग तो बिजनेस विद एनुअल टर्नओवर एक्सीडिंग 150 मिलियन, जिनका टर्नओवर 150 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, उनको मंथली रिटर्न फाइल करनी है। बिजनेस विद एनुअल टर्नओवर लेस देन 150 मिलियन ग्राम जिनका कम है इससे, तो उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है। क्वार्टर का सिस्टम वही होता है, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, फिर अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी टू मार्च, ये क्वार्टरली होता है। मंथली का मंथली वेट रिटर्न बस यार सबने एक ही रेट लगाना है, 5% लगाना है, जैसे देखते हैं मल्टीपल रेट। वेट रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद इन 28 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड। तो आपका क्या है, जो भी टैक्स पीरियड एंड हो जाएगा उसके 28 दिन के अंदर वेट की रिटर्न फाइल करनी होगी। तो वेट रिटर्न डॉक्यूमेंट वेट 201 टैक्स वेरियस वेट रिलेटेड डेटा इंक्लूडिंग। तो वेट की जो रिटर्न है इसमें वेट 201 है, 201 है जो इसका फॉर्म है, ठीक है। उसमें डेटा आपको मेंशन करना होगा, जैसे स्टैंडर्ड रेट सप्लाईज कितनी है जो 5% वाली है, जीरो रेटेड एग्जेप्टेड कितना है, इम्पोर्ट सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, अगर कहीं दूसरी कंट्री से आपने इम्पोर्ट किया है उस पर रिवर्स चार्ज की कंडीशन बनेगी, वो अगर है तो वो कितना है। एडजस्टमेंट टू प्रीवियस रिटर्न है ना, कुछ एडजस्टमेंट अगर आपके हैं तो वो आप दिखाओगे प्रीवियस रिटर्न में वो कितना रह गया। इसके बाद है आपका वेट पेमेंट, रेमिटेंस टू द गवर्नमेंट। वेट कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर आउटपुट वेट माइनस वेट पेड ऑन परचेज इक्वल नेट वेट पेबल टू द एफडी, है ना। तो इसमें यही है, वेट पेमेंट करने के लिए आपको आउटपुट इनपुट आपस में एडजस्ट करके आउटपुट अगर ज़्यादा रहेगा आपका तो आप जमा करा दोगे एफडी। पेमेंट मेड थ्रू द एफडीए इमारा टैक्स पोर्टल। तो एफडीए में इमारा टैक्स पोर्टल के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो यूजिंग ऑप्शन सच एज क्रेडिट कार्ड, लोकल बैंक ट्रांसफ़र, है ना, ई डेबिट और ई ग्राम कार्ड। तो ये कार्ड हो सकते हैं आपके पास, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं आप, ठीक है, या अपने कोई बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा टैक्स पोर्टल पेमेंट डेडलाइन आर स्टिल वेट ड्यू 20 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द ईच टैक्स पीरियड मंथली और क्वार्टरली। तो आपका जो टैक्स पीरियड है आपका अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टर ख़त्म होने के बाद में 28 दिन, और मंथली है तो मंथ ख़त्म होने के, है ना, 28 डेज में आपको ये टैक्स जमा कराना है। नेट पेमेंट और नॉन पेमेंट रिजल्ट इन फाइनेंशियल पेनल्टी। अगर आपने इसको पेमेंट नहीं किया या बाद में पेमेंट किया तो फिर आपको पेनल्टीज इस पर भरनी होगी। रिपोर्ट बिलिंग ऑब्लिगेशन। बिजनेस रजिस्टर्ड फॉर वेट इन यूएई मस्ट मेंटेन बिलिंग रिपोर्ट फॉर देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन। द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स मस्ट बी केप्ट। ये जो है ये आपका क्या होगा, आपको रिपोर्ट कुछ मेंटेन करके रखना है आपको, है ना।
रिकॉर्ड मतलब होता है अकाउंट बुक्स। अब ये देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको दुबई के अंदर क्या मेंटेन करने हैं, है ना। ऑल टैक्स इनवॉइसेस, टैक्स क्रेडिट नोट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट इशूड एंड रिसीव्ड। तो जो भी आपके बिल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, सारे बिल बुक्स वगैरह, चाहे वो डिजिटली हो या आपके पास हार्ड कॉपी में। क्रेडिट नोट्स जो आए हैं उसके अगेंस्ट, सेल के अगेंस्ट जो माल वापस आया उसका भी आपका रिपोर्ट होना चाहिए, या और कोई डॉक्यूमेंट्स जो कस्टमर और वेंडर के बीच में या और किसी के बीच में आपका हुआ है, बैंक्स के बीच में आपके बीच में हुआ है, तो वो रिपोर्ट भी आपको मेंटेन करना है। रिपोर्ट ऑफ सप्लाई, रिपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी रिपोर्ट की गई है गुड्स या सर्विस उसका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। डिटेल ऑफ गुड्स सर्विसेज दैट नॉट यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पज, कुछ ऐसी गुड्स या ऐसी सर्विसेज दी हैं आपने जो कि नॉन बिजनेस, तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फॉर विच इनपुट टैक्स वाज नॉट किया, है ना। ऐसी परचेज, ऐसी गुड्स और परचेज जिस पर आपने ITC क्लेम नहीं किया है। रिकॉर्ड फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज, ऐसी गुड्स और ऐसी सर्विस जो एक्सपोर्ट की गई थी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनी मॉडिफिकेशन टू अकाउंट ऑफ टैक्स इनवॉइस, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या कोई मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसमें कोई चेंजेस किए गए हैं या कोई टैक्स इनवॉइस है तो वो आपको रखना है। रिकॉर्ड ऑफ टैक्स अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, तो यहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करते हैं एज पर गवर्नमेंट। ये जो फर्स्ट है ना ये ब्रीफ है इसका, मतलब पूरा एक बार ब्रीफ होगा फिर उसको डिटेल में आना। अभी ब्रीफ में क्या है सब कुछ आ गया था।